ये सारे फूल मैंने तोड़ के लाई थी। मैं कल से मैं तैयारी कर रही थी। तो मुझे सबसे पहले लाल फूल चाहिए। जैसे तो ये लाल है, लेकिन लक्ष्मी माता रानी को गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पानी में डाल रखे हैं, क्योंकि कल लेकर आए थे हम। और मैं अब ये पूजा के फूल यहाँ रखूँगी। और ये देखो, मैंने ये सजावट कर रखी। ये मैंने फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं आपको जैसे बताऊंगी अभी, वैसे वैसे आपको करना है। तो मैं ये व्रत अपनी मनोकामना के लिए कर रही हूँ। मेरे मन में जो मन्नत है, मैं उसको पूरा करने के लिए इस व्रत का मैंने किया है। तो ये प्रसाद बन चुका है। इस प्रसाद को मैं कटोरी में निकाल लूँगी, अपनी माता रानी का भोग लगाऊंगी इसी से। कि मैंने जब भी व्रत रखा है, और मैं खीर का प्रसाद बनाती हूँ। अगर आपके पास खीर ना हो तो आप गुड़ चीनी भी चल सकता है। आप पे जरूरी नहीं है कि आप खीर ही बनाओ, माता रानी को ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये प्रसाद यहाँ ले आई हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं अभी दीपक जलाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इस व्रत को कैसे करना है। इधर मेरे देखो, ये श्याम जी वगैरह भी बैठे हुए हैं। इधर मैं आपको दिखाऊंगी, अपने बाल गोपाल जी भी देखो बैठे हैं मेरे। और मैं अभी इनका भी भोग लगाऊंगी। मेरे खाटू श्याम जी बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ सीकर में रहती हूँ। और मैं खाटू श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करूँगी। उतनी बार करूँगी मैं, मंथ में जाती रहती हूँ कभी कभी। अभी तो मेरे शायद 6-7 बार मैंने दर्शन कर लिए उनके। अब मैं फिर जाने वाली हूँ, किसी दिन मैं फिर जाऊँगी। भोग लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं कान्हा को भी अपना भोग दे देती हूँ। कि आप लोग भी ऐसे ही करना है आपको। अगर आपके पास खाना है तो आप भोग लगा सकते हैं। कालू श्याम बाबा को मैं दे दूँगी ये, क्योंकि अब बार बार तो पूजा नहीं होगी। ये मैं कान्हा की खीर देखो फैल चुकी। कान्हा गुस्सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इनको। मैं अभी प्रसाद कान्हा भगवान को चढ़ा देती हूँ। अपने कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। कान्हा जी बैठे भोग कान्हा अपना। ये उनका पानी रखा हुआ है। ये बाबा जी का भोग और पानी रखा है। ये फूल चढ़ा हुआ है। अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे भोले बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब मैं दीपक जला देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। कि दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख सकते हो। मैंने ये वाला दीपक जला दिया। अब मैं इस दीपक से आरती करूँगी, धूप बत्ती से अग्यारी करूँगी। और ये माता रानी हमारी बैठी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर भी मैंने भोले बाबा पे धूप बत्ती जला रखी है, क्योंकि 3 दीपक जलाना सही नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या, एक फूल लूँगी, और मैं सबसे पहले अपना मेन डोर पर यहाँ पर फूल डालूँगी थोड़ा सा। तो मैंने ये माता रानी के स्वागत के लिए फूल यहाँ बिछा रखे हैं। ये हमने इधर से मनी प्लांट रखी, गेट बंद कर रखा है। और मैं अपनी ये पूजा स्टार्ट कर दूँगी। इस प्रकार से हमें पूजा पाठ करना है, और कुछ नहीं ज़्यादा करना है, ये पाटा रखना है बस। सबसे पहले क्या करना है, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। जिस दिन हमें व्रत रखना है, उसके एक दिन पहले से हमें मन में रखना है, संकल्प लेना है कि मुझे लक्ष्मी माँ का व्रत करना है। और हम क्या करें, सुबह स्नान करके मन में जय माँ लक्ष्मी जी का रटन करते रहेंगे। उसके बाद हम शाम को 4:30 बजे का टाइम पर एक पाटा रखेंगे, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे, उस पर एक मुट्ठी चावल रखेंगे कपड़े के ऊपर। तो उस जो मुट्ठी चावल हम भर कर रखे हैं, वहाँ हमें एक कलश रखना, कलश के ऊपर एक कटोरी रखना, कटोरी के ऊपर हमें सोने के गहने रखना, या चांदी के, या तो आप पैसे भी रख सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। है तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैं लक्ष्मी माता की जो आपके पास मूर्ति है, चित्र है, कुछ भी, वो आप विराजमान कर देना वहाँ पे। वहाँ करके आपको एक दीपक को धूप बत्ती जला लेना है, लाल करके फूल रख लेना है। जब हम पूजा स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले अपनी माता रानी को तिलक लगाएंगे, लाल सिंदूर से, हल्दी से भी लगा सकते हैं, चावल है। और मैं खीर का प्रसाद बनाया, आप चाहो तो गुड़ और चीनी भी ले सकते हो। कि जो प्रसाद लगता है वही हम शाम को खा लेते हैं। अगर जैसे आप पे व्रत नहीं बनता कि नहीं मैं व्रत नहीं कर पाऊँगी, मैं तो बिना खाना के नहीं रह सकती हूँ, तो आप इस बुक में लिखा है, जो किताब मेरे पास अवेलेबल है अभी, उसमें लिखा है कि आपकी अगर श्रद्धा है तो भक्ति भाव से व्रत करो, और आप एक टाइम खाना खा सकते हो। अगर आपके बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, आप सिर्फ किताब पढ़कर ही व्रत रख सकते हो, तो आप दोनों टाइम खाना खाओ, लेकिन व्रत को सच्ची भक्ति से करना है आपको। ये लक्ष्मी माँ का व्रत है, माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ये श्री यंत्र दिया हम उसको प्रणाम करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये माता रानी की जो भी इसमें छवि दी गई हैं, 8 छवि दी गई हैं, उन सबको प्रणाम करके बोलेंगे, हे माता रानी, आपने जैसे शीला की मनोकामना पूर्ण की, वैसे मेरी भी करना। इस कथा में शीला का नाम आया, इसलिए हम शीला के बारे में बता रहे हैं आपके। और कोई दूसरी कथा आपको करना तो आप दूसरी कर सकते हो। ये इस तरीके से यंत्र दिए हुए हैं सब फोटो। तो हम उस प्रकार से सारे फोटो को देखते हुए और बोलते हुए बोलेंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण करो माता रानी। जैसे आपने सबकी मनोकामना पूर्ण की है, वैसे ही आप अपनी मनोकामना में
मेरी मनोकामनाएं पूरी करना। और विधि विधान के अनुसार इसमें सब कुछ दिया है कि आपको व्रत किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, सारा कुछ इस व्रत में बताया है। जो विधि दी इसमें सब दिखा है। उसके बाद यहाँ से ये व्रत कथा चालू होती है। आपको पूरी कथा नहीं पढ़ना, आपको शीला की कथा पढ़ना है। इसमें जो दिया, एक शहर में शहर था, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, पहले के लोग अच्छे रहते थे, ऐसे इस प्रकार से इसमें कथा है। आप इस कथा को पढ़ सकते हो, कह सकते हो। और बस आपको फिर क्या करना, जब कथा पूरी हो जाती है हमारी, तब हम माता रानी की जो तस्वीर हमने लगा रखी उस पर हम लाल रंग से तिलक लगाएंगे। और जो हमने सोने के गहने रख रखे उस पर भी तिलक लगाएंगे, एक चावल का दाना चढ़ाएंगे और लाल रंग का हम फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने जो भोग बनाया वो भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें एक थोड़ा सा अज्ञारी करना, अगर के आपके पास गोबर का जो उपला होता है वो हो तो और अच्छी बात है, उस उपला से हम अज्ञारी कर देंगे। अगर नहीं है तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं। कपूर से उसमें थोड़ा लौंग धूप पत्ती डाल के और हम और घी का एक डाल के थोड़ा सा बूंद और हम अज्ञारी कर देंगे और हम ये भोग लाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना, अज्ञारी करने के बाद हमें सच्चे हृदय से 11 बार बोलना, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करना है। और आपके मन में जो मनोकामना आप पूरी करने को लक्ष्मी माता से बोलोगे, लक्ष्मी माता आपकी सुनेंगे। आप बोलो मैं 7 शुक्रवार या 11, 21 करूँगी, जिससे आपकी श्रद्धा आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखना 21 शुक्रवार तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नहीं होती आप दोबारा इस व्रत को उठा सकते हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आप सच्ची भक्ति से, भाव से, नियम से, जो विधि विधान दिया उस नियम से आप व्रत करते हो तो माता रानी आपके इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर सुनेंगी। और मेरा इस व्रत को मैंने जो आपको ब्लॉग बनाकर बताया है या जो विधि बताई है, आप उस विधि से करोगे तो आपके अनुगणना पक्का पूरी होगी। और जय माता रानी, जय लक्ष्मी माता की जय। अब मैं व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। और हमने इसमें से 2 लौंग और 1 डोरा मिर्च और हमने 1 इलायची भी ले रखी है, जिसको हम माता रानी व्रत हुआ तब हम पूरा उनको चढ़ा देंगे। और हम अग्यारी पे भी लौंग और जोड़ा बनाकर इस अग्यारी पे भी हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ हम रख लेंगे। ओके, माता रानी को थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। हे मेरी माता रानी, इनको हमने माना। और हम लाल सिंदूर से माता रानी का तिलक अर्चना करेंगे, गणेश भगवान का करेंगे। और हम ये जो जनेऊ है पास वो हम थोड़ा चढ़ा देंगे, गणेश भगवान को भी हम चढ़ा देंगे, जो माता रानी को करेंगे। और हम फिर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फूल हैं इन फूल को मैं गणेश भगवान पर करूँगी। और जो गुलाब वाला फूल है वो हम माता रानी को देंगे। हे मेरी माता रानी, सुन लो मेरी पुकार, और लक्ष्मी मैया की जय। बस फिर हम जैसे कथा होगी तब हमें 1 फूल यहाँ पे चढ़ाना है, इस कटोरी के अंदर चढ़ाना है ना। और ये सब हम ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। 1 फूल हम यहाँ आरती में रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आरती जब करेंगे, अब मैं कथा को स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी को मैं बता रही हूँ, आप इस प्रकार से करना। सभी को जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, राधे 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 राधे। अब मैं अपना व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। सभी को बाय बाय। जैसे कि आज फ्राइडे और फ्राइडे को मैं लक्ष्मी माँ का व्रत करती हूँ, तो मैंने व्रत के लिए सारी तैयारी कर रखी है। मैंने ये पाटा लिया है, पाटा पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है और 1 मुट्ठी चावल मैंने रखे हैं। चावल के ऊपर एक मैंने छोटा सा कलश रखा है। कलश के ऊपर में छोटी सी कटोरी, उसमें मैंने सोने के गहने रखे हैं, जैसे कि आपके पास हाथ की अंगूठी हो, रिंग हो जैसे, और या कानों की छोटी छोटी बालियाँ हों। अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप चांदी की अंगूठी, चांदी के कोई पायल, कुछ भी ले सकते हो और यहाँ पर धो करके अपनी कटोरी में रख दोगे। जब हम ये व्रत स्टार्ट करेंगे, वह लक्ष्मी व्रत बोलते हैं, तो जैसे कि मेरे वहाँ पीतल की मूर्ति भी और ये फ़ोटो, तो मैंने इस फ़ोटो को रख रखा है अपनी पूजा व्रत पूरा करने के लिए। मैंने ये फ्रूट रख रखे हैं और ये दीपक जला रखा है, उनके सामने चलता रहेगा। इस दीपक से मैं आरती करूँगी, धूप बत्ती जलाऊँगी। और व्रत शुरू करने से पहले मैंने इस किताब को देखूंगी, इसमें लिखा है वैभव लक्ष्मी व्रत। ये व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। लेकिन मनोकामना पूरी करने से पहले मैं आपको बताऊंगी इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, ना कि ऐसे ही करते हैं। इस व्रत को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं अभी इस कथा में आपको बताऊँगी। पहले मैंने एक खीर का प्रसाद बनाया है माता रानी के लिए। तो जैसे ये प्रसाद मेरा बनकर तैयार हो गया है, मैं इस प्रसाद को रखूँ। प्रकार से मेरी कथा पूरी हुई है और मैंने ये फूल वगैरह चढ़ा दिया है। आप भी इस प्रकार से चढ़ाना है। देखो मैंने ये सारा कर लिया है, माता रानी की पूजा पूरी हो चुकी है और ये फल वगैरह सब यहाँ रख दिया मैंने। अब मैं आरती करूँगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। और मैंने ये अग्यारी कर दी है, आप लोग इस तरीके से करना है। ये सोने के जो गहना था उसमें मैंने लाल रंग का फूल चढ़ा दिया है, हल्दी कुमकुम से तिलक कर दिया है, चावल का दाना चढ़ा दिया है।
और अब मैं आरती करूँगी लक्ष्मी माता की और गणेश जी की। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू मन लगे संत घर सेवा। एक दंत दया लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत। हरि विष्णु वेदा ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मांडिनी तुम ही शुभदाता। सूर्य चंद्रमा नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। करम प्रभाव प्रकाश भव निधि की माता। ओम लक्ष्मी माता।